राधे राधे। माय मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। लास्ट वीडियो में आपने कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए सीखा था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना, तो आज हम बात करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल की। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको, वो आपको आना चाहिए। चलिए, तो अब इसको हम सीखते हैं। इसमें देखिए क्या है, MGF जो है हम MXT से डिनोट करते हैं, जैसे वहाँ करते थे कंटिन्यूअस में। फिर ये बराबर है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻TX, और ये किसके बराबर होता है, समीशन e⁻TX इंटू प्रोबेबिलिटी PX। अब देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है, कंटिन्यूअस में मैंने बताया था इंटीग्रेशन लिखते थे हम, e⁻TX और fx/dx लिखते थे। तो क्योंकि वो कंटिन्यूअस था ना, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था। यहाँ पे क्या आएगा, समीशन आएगा। ठीक है, समीशन की रेंज क्या होगी, वो डिपेंड करेगा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें दिया है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है, उसमें एक्स की क्या रेंज है, तो वो ये इसमें रेंज होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी समीशन लिख देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट में याद रखिए सिग्मा आता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आता है, कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन आता है, और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल का जो फंक्शन एफ दिया होता है वो आता है। ओके, ये मेन डिफरेंस है। तो अब हमने वैसे ही किया जैसे वहाँ किया था, e⁻TX का एक्सपेंशन लिखा, फिर PX बाहर था एज इट इज़। ये एक्सपेंशन देखो मैंने इन जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है e⁻AX का, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, बस एक ही जगह हमने यहाँ पे t पुट कर दिया है। ठीक है, अब क्या करें, PX का हर टर्म में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला, 1 का PX में क्या हो गया, समीशन PX। फिर उसके बाद यहाँ पे TX है और TX का मल्टीप्लाई हुआ तो TX PX और बाहर सिग्मा आ गया। इसी तरीके से हमने और टर्म्स के लिए किया। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, इसमें से हमने T को बाहर निकाला, क्यों, क्योंकि समीशन तो X के रेस्पेक्ट में है ना, तो T को बाहर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअल में T बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, समीशन X PX। अब वो क्या होता है, देखिए rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं मूवमेंट्स वाली वीडियोज़ में, जो स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में अपलोड करी थी। तो वहाँ पे मैंने बताया था मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए x⁻r px का समेशन। यही अगर कंटिन्यूस होता तो ये इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो x की जितनी पावर है उतना यहाँ पे आता है, तो ये r है तो यहाँ पे भी r आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे अब क्या था, इसमें तो x था ही नहीं, तो x की पावर 0 थी, तो ये v0 लिख देते हैं हम इसको। इसमें x की पावर 1 है, तो ये क्या बन जाता है, t बाहर आ गया। अब x की पावर 1 px क्या बन गया, v1 बन गया। ठीक है, फिर इसमें क्या था, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 और px क्या मिल जाएगा, समीशन मिलके v2, और t²/2 को हमने बाहर कर दिया। इस तरीके से t² फैक्टोरियल बाहर आ गया और अंदर वाली टर्म क्या बन गई, v3। तो इस तरीके से हम अपने इस एक्सपेंशन को और ये जो हमारे मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये v0 v1 v2 ये सब क्या है, वैसे देखो जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना, वहाँ पे सिर्फ आपको v1 v2 की ही जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी मैंने आपको उसमें बता दिया है। ओके, कि आगे वाले टर्म्स पे हम कैसे निकालते हैं, इन जनरल हम सीख रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे t नहीं है ना, तो t की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, v0, तो v0 को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0। v1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t है ना, t की पावर 1/1 फैक्टोरियल का है या t का है। फिर v2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t²/2 फैक्टोरियल। ऐसे अगला वाला मिल गया कोफिशिएंट ऑफ t³ फैक्टोरियल। तो एक पैटर्न बन गया ना, t की जितनी पावर है उतने का ही फैक्टोरियल है, और उतना ही यहाँ पे मूवमेंट का ऑर्डर पूछा है ना। तो अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, rth मूवमेंट क्या हो जाएगा अबाउट ओरिजिन, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर r/r फैक्टोरियल। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि कंटिन्यूअस के केस में आपने किया था। तो एक अगर आपको अच्छे से आ गया ना, तो दूसरा भी हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव वाला तरीका, जैसे हमने वहाँ किया था, डेरिवेटिव कैसे निकालते थे इसमें। और देखो अगर आपने वहाँ सीख लिया था ना ये फॉर्मूले, तो आप इसको स्किप करके आगे फटाफट क्वेश्चंस कर लेना। और एक और बात, डिस्क्रीट के केस में ये डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना मूवमेंट निकालने का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जितने मैंने क्वेश्चंस किए ना, मेरे सारे क्वेश्चन इसी से हो पाए थे। तो आप इसको अच्छे से सीख लेना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से दोबारा सोचा कि एक्सप्लेन करूँगी, तो इसलिए बता देती हूँ। तो MXT का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। तो जब हमने इस वाले MXT का, इसका एक्सपेंशन का जब हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, तो डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या मिला, फर्स्ट टर्म में तो t था ही नहीं, तो 0 हो गया। सेकंड टर्म में एक t था, तो t का हो गया 1, तो v1 आ गया। फिर टर्म में क्या था, t के रेस्पेक्ट में किया तो t² का हो गया 2t/2 और v2 आ गया। इस तरह से आगे जितनी भी टर्म्स आएंगे सब में t आएगा। तो ठीक है, अब क्या करें, t को 0 पुट कर दें। तो t को जब 0 पुट कर देंगे तो जितने भी t वाले टर्म है सब 0 हो जाएंगे, ये सारे क्या बन जाएंगे, 0, है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ v1। तो क्या पता चला कि v1 हमें कैसे मिल पा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ MXT या t = 0 करने पर। ठीक है, ऐसे ही अब हमें v2 निकालना है, तो क्या करें, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लें।
तो क्या होगा, आप कांस्टेंट टर्म इसमें 0 बन गई, जिसमें t था वो t चला गया, t 1 हो गया तो v2 आ गया, मतलब वही टर्म बचती है जिसमें कि t की पावर 1 होगी, तो डेरिवेटिव करने पे t का 1 हो जाता है, और बाकी जितने भी हायर टर्म्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें t मिलेगा। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट टर्म भी लिख लिया डिफरेंशिएट करके। तो अब क्या हुआ, फिर t को 0 रखा तो बाकी सारे टर्म चली गई, तो क्या आ गया v2। ठीक है, तो ये एक टेक्निक अपनाई गई, डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं। सो इन जनरल हमें क्या मिला, वी आर इज व्हाट, वी आर इज rth डेरिवेटिव ऑफ mxt विद रिस्पेक्ट टू t एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो अच्छा अब क्या करें, अब मीन वेरिएंस के वही फॉर्मूले हैं जो कंटिन्यूस में थे। तो मीन x बार क्या होता है v1, वेरिएंस क्या होता है v2 माइनस, मतलब म्यू2 से डिनोट करते हैं, v2 माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार v1 है तो v2 माइनस v1 स्क्वायर। बस आप इसको ये याद रखो कि v2 माइनस v1 स्क्वायर होता है, v1 क्या होता है, एक्स बार होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट v2 माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूले वाली चीज़ें मैंने बताई। अब इस पर बेस्ड मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगी आज, और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से सीखिएगा, एक बार समझ आ जाएगा ना ये टॉपिक, आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए, इसमें कहा जा रहा है फाइंड करो mgf ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, गिवन बाय px हमें दे रखा है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिया है q इक्वल टू 1 माइनस p, तो ये होता है वहाँ पे क्योंकि p प्लस q1 होता है ना, तो ये दे रखा है। ऑल्सो फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स, तो मूवमेंट्स पूछे हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन मतलब μ1 और μ2 पूछा है। तो μ2 तो मैंने आपको बताया ना, μ2 क्या होता है, v2 माइनस v1 स्क्वायर होता है, और μ1 आपका हो गया, आपने बताया नहीं, बताया कब बताया, मूवमेंट्स वाली वीडियोस में बताया था कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, तो वो 0 होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस μ2 करना है, और μ2 का मतलब v1 v2 चाहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले mxt निकालते हैं, है ना, क्योंकि mgf तो पूछा ही है, और mgf के बिना तो काम होगा ही नहीं। तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला अप्लाई किया, समेशन e टू दी पावर tx इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें दे रखा था, हमने पुट कर दिया, फिर क्या किया, फिर जो कोई पावर में x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमने इन दोनों को एक संग कर लिया, मतलब होल पावर x है। आप कहोगे इसमें भी तो है, पर इसमें q की पावर n माइनस एक्स ऐसे था ना, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कलेक्ट किया साथ में, तो क्या लिखा, p की पावर t होल पावर x, ऐसे बन गया ये। ठीक है, अच्छा अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है समेशन NCx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स किसके बराबर होता है, p प्लस q होल पावर n। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा आप तो आप देख लेना, वैसे आपके सिलेबस में जो लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जिससे पढ़ रहे हैं GLA वाले स्टूडेंट्स, उनके में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये सब। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये किसके बराबर है, p प्लस q होल पावर n के। तो क्या मतलब हुआ इसका, अब इसमें देखो ये फॉर्मूला इसके बराबर है, तो अब इसको इससे कंपैरिजन करें तो NCx है, अब इसमें p की जगह हमारे पास क्या है, p की पावर t है बस, और q की जगह तो q है ही है, तो क्या करें, यहाँ जो p प्लस q की पावर n बना है उसमें p की जगह रख दें हम p की पावर t। ठीक है, तो ये आ गया, अब होल पावर n हो गया। ठीक है, अब क्या करें, ये तो हो गया mxt, अब तो कुछ नहीं कर सकते, इसका एक्सपेंशन तो लिखेंगे नहीं, तो जब हमारे पास एक्सपेंशन नहीं है तो ये जो डिफरेंशिएशन वाली जो ये टेक्निक है ना, ये हमें हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये यूज़ हो रहा है, तो अब ये हमें हेल्प करेगी v1 v2 निकालने में। तो ये क्या कहता है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और t को 0 रख दो, तो ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिला, n आगे आ गया, और जो टर्म थी वो एज इट इज़ रहेगी, और पावर में n-1 हो गया, क्योंकि आप जानते हो ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1, तो जो भी पावर है उसको आगे ले आओ और ऊपर एक कम कर दो, तो n आगे आ गया और ऊपर पावर एक कम हो गई। ठीक है, अब अंदर वाले का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो q का तो 0 हो गया, p की पावर t को करेंगे तो p तो एज इट इज रहेगा, e की पावर t का e की पावर t होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसमें t को 0 रखना है, तो जब 0 रखा तो क्या हुआ, n एज इट इज, q एज इट इज, प्लस p एज इट इज, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 हो गया, तो सिर्फ p बचा, होल पावर n-1 इंटू p हो गया, e की पावर 0 तो 1 ही हो गया। तो क्या मिला हमें, n और ये p, अब q p प्लस q क्या होता है, 1, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर दे भी रखा था ना यहाँ पे, q इक्वल टू 1 माइनस p, तो p को इधर ले जाओ, p प्लस q इज 1। ठीक है, और नहीं भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो p प्लस q 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखेंगे, तो कोई भी फाइनाइट पावर अगर 1 की ये होगी तो क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये आ गया np, तो v1 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें v2 निकालना है, तो मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, जो अभी हमने mxt का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये निकाला था ना, ये वाला जो t के टर्म में था,
इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें। ऐसा नहीं आप इसको ले लो t इज इक्वल टू 0 रखने के बाद, नहीं इसको मत लेना, इसको लेना जो t के टर्म में था। तो t के टर्म में डेरिवेटिव ये आया था तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट टूल से, क्योंकि t यहाँ पर भी है अंदर और यहाँ पर भी है। तो np को तो मैंने बाहर बिठाया, इस वाली टर्म को, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म जो हो गई इसको ऐसे ही लिखा। सेकंड ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी हो गया, फिर प्लस। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को बिठाओ दूसरे को डिफरेंशिएट करो फिर प्लस लगाओ, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर लिया उसको तो बिठा दो, ई की पावर टी को ऐसे ही बिठा देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो पावर में n-1 था वो आगे आ गई और ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है। पावर रूल जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया। फिर अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो q का तो 0, p की पावर t का क्या हो गया, p की पावर t एज इट इज, ठीक। और e की पावर t को तुमने ऐसे ही बिठाया तो इसलिए ऐसे ही आ गया। अब इस पूरे में t को 0 रख देना है, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ 0 रख दिया। तो e की पावर t जो है e की पावर 0 में, मतलब e की पावर में ही है ना, तो e की पावर 0 इज 1, तो सारी जहाँ जहाँ e की पावर t था वहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, और जहाँ जहाँ p प्लस क्यू है वो क्या होता है 1, तो p प्लस क्यू इज 1, तो वहाँ भी 1 1 हो गया। तो ये 1 हो गया, ये n-1 एज इट इज, ये 1 हो गया, ये p आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने इसमें क्या किया, np का अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ये ब्रैकेट ओपन किए हैं तो ये मिल गया इतना, ठीक है। अब 1 माइनस पी क्या होता है, क्यू, क्योंकि आपको पता है ना p प्लस क्यू इसमें हमारा क्या है 1 है, तो 1 माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो मैंने क्यू के टर्म में लिख दिया, आप इतना छोड़ सकते थे बट क्यू में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है ना, जब 1 माइनस पी दिख रहा है तो ये लिख दिया, ठीक है। तो अपनी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो v2 आ गया, ओके। तो v1 v2 ही मेन पर्पस थे। अब फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्या होता है 0, तो v1 तो 0 हो गया। फिर सेकंड मूवमेंट पूछा है तो वो क्या होता है v2 माइनस वी1 स्क्वायर, तो v2 माइनस वी1 स्क्वायर में हमने v1 v2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गई टर्म, तो आ गया npq, ठीक है। और बायनोमियल में आप पढ़ ही चुके हो कि मीन और वेरिएंस इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो मीन हमारा क्या होता है v1 यानी कि x बार, तो np आ गया, वहाँ np होता था, और npq वेरिएंस होता है तो npq ही आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स कहे या वेरिएंस पूछे या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, जो भी पूछे आप इजीली फाइंड कर लीजिएगा, पर ध्यान रहे v1 v2 आप अच्छे से निकालें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे, MGF पूछा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालने हैं ना, तो वही μ1 μ2। तो MXT यानी कि MGF निकालने का पहले हमने फॉर्मूला पुट किया, फिर PX की वैल्यू दे रखी थी वो लिखी, जो टर्म जिनमें x था पावर में उनको हमने एक संग कलेक्ट किया, तो ये क्या बन गया, लैम्डा और e की पावर t होल पावर x, ठीक है, और नीचे x फैक्टोरियल। अब e की पावर माइनस लैम्डा में तो x से फ्री है तो उसको बाहर कर दिया हमने, और ये जो है हमारा टर्म जो x के टर्म में उसमें हमने x की वैल्यूज रखी। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x क्या होता है 0 1 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 0 रखा तो 1 आ जाएगा, 1 रखा तो पावर ये 1 हो गई और नीचे 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना, इसे मैंने नहीं लिखा, फिर 2 रखेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमें टर्म्स मिलती चली गई। अभी किसका एक्सपेंशन बन गया, e की पावर x टाइप का। e की पावर x क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, मतलब x की जगह पे बस हमारे पास लैम्डा e की पावर t है, तो x की जगह जब यहाँ पे लैम्डा e की पावर t रखेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर लैम्डा e की पावर t, मतलब याद रखना x की जगह हमने ये टर्म पुट करी है। अब इसमें से बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर में हमने लैम्डा कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे e की पावर t बचा और यहाँ पे क्या बचेगा इसका -1, तो e की पावर लैम्डा e की पावर t -1, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने MGF इसका फाइंड कर लिया, ओके। अब तो देखिए v1 निकालेंगे, v1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ mxt, तो ये जो टर्म थी आप उसको डिफरेंशिएट कर लें और फिर t को 0 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर अगर ax हो और हमें इसे डिफरेंशिएट करना हो x के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है, e की पावर ax एज इट इज़, और जब पावर का करते तो इनटू में आता है a। तो इस तरीके से जब इस वाले टर्म का करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर लैम्डा e की पावर t -1, ये तो सब एज इट इज़ आ गया। अब इस पावर को जब करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एज इट इज़, और अंदर ब्रैकेट वाली टर्म को अब कर दें तो e की पावर t और 1 का तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये मिला हमें। अब इसमें t को 0 रख दें तो यहाँ ये 1 e की पावर t था, यहाँ 0 रखने पे ये 1 हो गया, तो 1 -1 हो गया, यहाँ पे 0 रखा तो e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1, तो हमें क्या मिला, ये भी ऊपर 0 बना, ये भी 0 बना, है ना, सिर्फ ये लैम्डा बचा तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। सो v1 इज लैम्डा। इस तरीके से v2 निकालें, तो ये जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था हमने इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो प्रोडक्ट रूल लगाएं हम यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा,
जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट हमने सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इस वाली टर्म को, तो क्या आ गया, ये ई की पावर वाली टर्म एज इट इज़, पावर वाली टर्म को क्या किया तो लैम्डा आ गया, और ब्रैकेट वाली टर्म से मिला ई की पावर टी, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। फिर प्लस, अब ये वाली फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा और लैम्डा ई की पावर टी को किया तो लैम्डा ई की पावर टी आ गया। अब इस पूरे में हमें क्या करना है, टी को 0 रखना है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 रख दें, तो क्या मिलेगा, ई की पावर टी वाली टर्म तो ई की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएंगी, तो ये सब ई की पावर 0 बन गया टोटल, तो 1 हो जाएगा। ये लैम्डा और लैम्डा मिलके हो गया लैम्डा स्क्वायर, है ना, ये भी ई की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो सारे टर्म चली गई टी वाली, ये मतलब एक्सपोनेंशियल वाली वो 1 हो गई, तो लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज वैल्यू ऑफ V2। अब पूछा था फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट्स अबाउट मीन, तो μ1 तो 0 होता है जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, और μ2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 स्क्वायर फॉर्मूला है, दोनों की वैल्यू पुट करी तो लैम्डा आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों मोमेंट्स को फाइंड कर लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस, तो देखिए इसमें से हाँ क्वेश्चन में आपको कहा है कि MGF निकालो, खाली MGF पूछा है कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है और x की रेंज दे रखी है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया, px की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ठीक है। अब इसमें भी भाई इनको एक संग कर सकते थे बट मैंने शायद डायरेक्टली कर दिया है, तो p को हम ऐसे भी रहने दें, बस x की वैल्यू 0 रखी, तो 0 रखी तो क्या हो गया, ये जिसमें ऊपर x है तो 1 हो गया, सिर्फ p बचेगा, फिर x की वैल्यू 1 रखी तो e की पावर t आ गया, p आ गया 1 माइनस p हो गया, ऐसे 2 पुट किया तो ये आ गया, p कॉमन ले लिया तो ये टर्म्स आ गई, ठीक है। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो ये एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, किसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स का, तो इसमें x की जगह आपके पास ये वाली टर्म है, इसका स्क्वायर नेक्स्ट टर्म है, फिर इसका क्यूब मिलेगा, है ना, इस वाले का, तो यहाँ पे मतलब x जो है हमारा किसके बराबर है, e की पावर t, और ये है इनटू में 1 माइनस पी, ई की पावर t इंटू 1 माइनस पी जो है वो किसकी वैल्यू है x की, तो वो पुट कर दें, तो 1/1 माइनस एक्स में जब ये पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो अब बस p का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो MGF ही पूछा है ना इसने, आगे तो कुछ करना नहीं है, तो हमारा काम हो गया। अगर इसमें ये V1 V2 या वेरिएंस पूछता या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो हम आगे भी कर लेते दूसरे डिफरेंशिएशन वाले तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आप खुद करके देख लेना। अब मैंने होमवर्क में अभी इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है आपको, उसको भी करके देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ आया, आप आंसर्स निकाल पाए कि नहीं। इसको अपने दोस्तों के संग शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा लाइक करें। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से अपनी तैयारी करो, राधे राधे।